तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। लगातार अगर देखा जाए तो आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार जो 2024 का एडमिशन प्रक्रिया है, आखिरकार वो कब शुरू होगी, क्या कुछ कैसे होगा। बिल्कुल इस वीडियो में हम साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां देख सकते हैं आपके बीच में कुछ चीजें लिखी जा रही हैं। आपको बखूबी पता है आपके डीएलएड एडमिशन 2024 की प्रक्रिया पर फाइनली कोर्ट केस चल रहा है। ठीक है, कोर्ट केस चल रहा है एलिजिबिलिटी को लेकर, यानी आपको पता है आपके आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया कि 12वीं पास को भी मौका दिया जाए। और पहले जो आपकी आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी वो ग्रेजुएशन की बेस पर चल रही थी, यानी ग्रेजुएशन वाले आवेदन कर रहे थे। भाई जब बीच में फैसला आया तो स्थिति कहीं ना कहीं एक बार डगमग जरूर हुई, लेकिन सेम उसी ढर्रे में अपनी जो प्रक्रिया थी वो चलती रही। इसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया और आपको पता है कि हम हाई कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए मामला हमारा अटका हुआ है। क्या कुछ वर्तमान समय की सूचनाएं हैं, देख सकते हैं। कहा जा रहा 12वीं पास को मिलेगा मौका, और यहां देख सकते हैं बड़ी चीज यह है, अगर 12वीं पास को मौका मिलता है, ठीक है, तो इसमें तमाम बड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे। क्या परिवर्तन होगा? पहली चीज तो सिलेबस में परिवर्तन करना होगा। दूसरी चीज फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, एज क्राइटेरिया में परिवर्तन करना होगा। ये सारी चीजें परिवर्तन करनी होंगी। अभी जो हमारा सिलेबस चला आ रहा है इस डीएलएड के लिए, ठीक है, आज तक का जो सिलेबस आ रहा था वो भैया ग्रेजुएशन के बेस पर लोग कर रहे थे और उसी को आधार बनाकर आपका जो सिलेबस है वो बनाया गया था। जाहिर सी बात है अगर 12वीं को मौका मिलता है, वैसे पॉसिबिलिटी तो जरूर थोड़ा बहुत 50-50% नजर आ रही है। ठीक है, अगर 12वीं पास को मौका मिलता है तो बड़ी चीज ये है यार, इनके सिलेबस में परिवर्तन करना ही करना होगा। ठीक है, अच्छा, अगर सिलेबस में मैंने आपको बताया है, अगर सिलेबस में देखिएगा, अगर 12वीं पास को मौका मिलता है, ठीक है, तो जो सत्र आपका चल रहा था, जो सत्र चलने की लेटेस्ट में ये बताया जा रहा था कि सत्र आपका जल्दी चलेगा। अगर 12वीं को मौका मिलता है तो ये 100% मानकर चलेगा कि आपका ये जो सत्र है 2024 वाला, ये तो चला गया। ठीक है, आपका एडमिशन 2025 में जाएगा। लेकिन अभी इस पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहां देख सकते हैं कहा जा रहा है अपील करने के शुभ मुहूर्त। हमको भी अभी यही लग रहा है ये महोदय अपील करने की कोई शुभ मुहूर्त खोज रहे हैं। ठीक है यार, आज आपने देखा कि हाई कोर्ट का फैसला कब आया था, आपके आवेदन की प्रक्रिया चल रही थी पहली बार। ठीक है, प्रक्रिया चलते 1 हफ्ते बीता हुआ था अधिकतम, है ना। तो उस बीच में आपकी फाइनल लगभग 18 तारीख के आसपास में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला इस 12वीं पास को लेकर आया था। लेकिन आज तक इन्होंने न कोई ऐसा संदेश दिया है कि हम अपील दर्ज करने इस डेट को जा रहे हैं। सिर्फ यहाँ होती है इनकी मीटिंग पे मीटिंग होती है। ठीक है, मीटिंग में जब कल 4 तारीख की डेट में जब इनकी मीटिंग चल रही थी, तो उस मीटिंग में इसी सब चीजों पर चर्चा चल रहा था कि भैया अगर 12वीं पास को मौका मिल जाता है ना, तो यार जाहिर सी बात है सिलेबस परिवर्तन करना ही हर हाल में होगा। और अगर सिलेबस परिवर्तन इतने आसानी से कोई सिलेबस नहीं बन जाता है ना भाई। अभी तक जो सिलेबस चला रहा था वो ग्रेजुएशन के बेस पर आ रहा था, और अगर ये 12वीं को मौका दे देते हैं, है ना, देखिए सब कुछ डिपेंड, अगर ये अपील अच्छा खासा कर लेते हैं पीएनपी वाले, ठीक है, कौन? पीएनपी वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विपक्ष में, ठीक है, तब तो कहीं ना कहीं जो मामला हमारा है वो सेम पहले जैसा चलता रहेगा, है ना। हालांकि इनकी भी कोशिश यही है कि 12वीं को अब की बार तो नहीं एलिजिबल किया जाए, लेकिन हमारे चाहने से और उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। करना हमें क्या है, हमको अपील दायर करना है। अगर हम लोग अपील दर्ज नहीं करवाते हैं, है ना, तो 100% ये मानकर चलेगा कि 12वीं को मौका मिलेगा। अच्छा, कोर्ट का भी यही फैसला है। लगातार लोग इनसे जब पूछ रहे भैया अपील दर्ज करने में इतना समय क्यों लग रहा है ना, तो ये तमाम तरह की अगर देखा जाए तो एक बहानेबाजी के तर्ज पर ये लगातार अपनी बातों को कहते हैं।
हालांकि ज्यादा कुछ इस मामले पर ही बताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। हम लोगों ने उस दिन लगातार इसके संदर्भ में एक अथक प्रयास किया था, ठीक है, कि कुछ चीजें निकल कर आए, लेकिन हर चीज को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया, है ना। तो इस वजह से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। लोग कह रहे हैं, सबसे नीचे हमने थंबनेल पर लिख भी रखा है, देख सकते हैं, 2024 का जो सत्र है वो शून्य होगा। आखिरकार इस तरह की बातें उठना आपके दिमाग में बिल्कुल लाजमी है, ठीक है। क्यों लाजमी है? क्योंकि भैया आपको पता है, जब कोई भी सत्र जब 2024 का सत्र है, जब एडमिशन इसका 2025 में होगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों के मन में ये उठना बिल्कुल कंफर्म है ना। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा भैया, ठीक है, ये इसकी पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। आप इसके, अगर ये चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, ठीक है, तो इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका आवेदन 2024 में हुआ है और सत्र तो 2024 जाहिर सी बात है माना ही जाएगा, है ना। लेकिन ये जो सत्र शून्य की जो पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आ रही है, हमने बताया भी कि भाई दिमाग में चीजें या बातें उठना बिल्कुल कंफर्म है, चाहे हम हो चाहे आप हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 2024 का जो सत्र है मेरे दोस्त, वो शून्य नहीं होगा, मैं 100% दावा करता हूं, ठीक है। एडमिशन भले ही आपका विलंब से हो, वो अलग का मामला है, लेकिन आपका जो सत्र है भैया वो कतई शून्य नहीं होगा, ठीक है। लोग आवेदन कर दे, यार मुझे बताओ, आपने आवेदन कर दिया है, आवेदन करने की जो टोटल प्रक्रिया है, प्रोसीजर, वो सब आपने कर दिया, तो किस आधार पर आप कह सकते हैं कि सत्र शून्य होगा? नहीं, सत्र शून्य ऐसे कंडीशंस में होता है कि चलिए 2024 में आपने आवेदन नहीं किया था, 2025 में आवेदन कर रहे हैं, तो 2024 का जो सत्र है ये शून्य घोषित कर सकते हैं। जैसे 2016 में, ठीक है, 2016 में आपका एक सत्र शून्य हुआ था। 2016 में इन्होंने कोई आवेदन नहीं लिया था, कोई भी प्रक्रिया नहीं कराई थी, इस वजह से इनको सत्र को शून्य करना पड़ा, है ना। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। और आप कहते हैं कि भैया एडमिशन होगा कि नहीं होगा, हम कोई दूसरा कोर्स कर ले। देखिए, मैं आज फिर बात को कंफर्म कर रहा हूं कि एडमिशन तो 101% आपका होगा, इसमें संशय नहीं है। हाँ, भले आपका 10 दिन, ठीक है, 10 दिन 15 दिन भले लेट जाए, लेकिन एडमिशन होगा, है ना। अब आप हमसे डेट की मांग करते हैं कि भैया बता दीजिए कि कब हमारा जो है रैंक कार्ड आएगा, ठीक है, कब से प्रक्रिया शुरू होगी। यार एक चीज मुझे बता दो, जब मैं यही चीज तो आपको हमेशा कहता हूं कि जब किसी भी मामले को लेकर कोर्ट केस चलता रहे, तो उस पर कुछ चीजें कह पाना मेरे लिए मुश्किल होता है। मेरे लिए नहीं, हर कोई मुश्किल, हर किसी के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि कोर्ट केस का ऐसा मामला ही होता है कि आज चलिए हमारे यहाँ सुनवाई, पता लगा जज साहब ही नहीं आए, हमारे यहाँ सुनवाई पता लगा विपक्षी पार्टी ही नहीं आई, ठीक है, हमारे यहाँ सुनवाई पता लगा वकील साहब ही नहीं आए। तो ये सब कंडीशंस होती हैं, इसलिए इसके मामले में हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन मैं इतना जरूर आपसे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं जरूर कहूंगा कि एडमिशन तो आज नहीं कल आपका होना है। इसके लिए मुझे चिंताएं नहीं है, टेंशन नहीं है। टेंशन आपको है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको भी धैर्यता दिलाऊंगा, है ना। आपसे भी मैं बताऊंगा, नहीं, आप अपने धैर्यता को मत खोइए। जैसे आज आपने पिछले 3 से 4 महीनों से वेट किया, वो शुभ घड़ी आई आवेदन की, ठीक है, आवेदन के बाद आपके दिमाग में चल रहा था कि यार नहीं, हमारा भी एडमिशन होगा, ठीक है, हम भी डीएलएड करेंगे। लेकिन ये बीच में कोर्ट केस का मामला चला, ठीक है, और फाइनली सब कुछ ध्वस्त ही हो गया है। तो मैं आपको फाइनल बताना चाहूंगा, एडमिशन होगा, आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। आप जब ये कमेंट करते हैं कि भैया आप धैर्यता हम लोग खो रहे हैं, ठीक है, अब धैर्य नहीं बन रहा है, मैं फिर से कहूंगा मेरे दोस्त, एडमिशन आपका होगा तो होगा, है ना। हर चीज एक अभी मैं बार बार यही कहूं तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है। रैंक कार्ड का जहां तक मामला है, जब ये अपील दर्ज कर देंगे, ठीक है, कोर्ट की तरफ से भी कुछ समय लिया जाएगा, इनकी बातों पर अमल किया जाएगा, है ना। उसके बाद ये रैंक कार्ड का जो जिक्र है वो चलेगा, ठीक है। बाकी काउंसलिंग शेड्यूल, रैंक कार्ड के संदर्भ में अगर हम बताएं, तो जब रैंक कार्ड आएगा उसके बाद आपका काउंसलिंग शेड्यूल आएगा 100%, ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जो भी सूचनाएं होंगी मैं चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। बट एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, बिल्कुल लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि भैया आखिरकार क्या कुछ कैसे करें हम। तो इसके संदर्भ में मैं फाइनली आप सभी को बताना चाहूंगा,
आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने अपील दर्ज करने के लिए महज 3 से 4 दिनों का समय कहा है। 3 से 4 दिन के अंदर मामले कुछ न कुछ फाइनल जरूर होंगे, है ना। बाकी आप सब जो है मेरिट लिस्ट इत्यादि की बातें करते हैं यार, अभी से कोई फायदा नहीं है। पहले मैंने मेरिट लिस्ट के बारे में चर्चा किया था। अभी आप सिर्फ उतनी ही चीजों को जानिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आपका कोर्ट केस है, सिलेबस है, ये सब सारी चीजें आप जान लीजिए। हालांकि सिलेबस पर भी अभी चर्चा करना गलत है ना, क्योंकि अभी आपका एडमिशन हुआ नहीं और सिलेबस हम पहले में आपको बता दें तो ये चीजें गलत होंगी, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। बाकी 12वीं को मौका मिलता है या नहीं मिलता है, इनके अपील पर ही निर्भर करेगा कि ये कैसे अपील करते हैं, क्या कुछ करते हैं, है ना। हालांकि इस वीडियो में बहुत कोई खास जानकारी तो नहीं थी, लेकिन आप बिल्कुल इस चीज को लेकर परेशान हो रहे थे। मीटिंग है, शुभ मुहूर्त, ये सब सारी चीजें आप हमसे लगातार पूछ रहे थे भैया। तो दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं आपके बीच में इस चीज को बिल्कुल खारिज किया जाए, आप जो ये पूछ रहे थे, ठीक है। बाकी जो भी आपके कंफ्यूजन्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, वो हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से सारी चीजें हम आपकी क्लियर लगातार चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।